दोस्तों, मान लो मैं तुम्हें एक कटोरी जहर दूं और कहूं कि इसे पी लो। बताओ क्या तुम पियोगे? बिल्कुल नहीं, तुम तुरंत मना कर दोगे, शायद मुझे धक्का देकर बाहर भी निकाल दोगे। लेकिन अगर वही जहर मैं शहद में मिला दूं और हर रोज तुम्हें बस एक चम्मच प्यार से खिलाऊं, तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें वो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, पर वही जहर धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर रहा होगा। यही बात हमारी जिंदगी में भी होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं अचानक बम की तरह नहीं फटती, वे धीरे धीरे आती हैं, इतनी धीरे कि हमें लगता है सब ठीक है। आज की कहानी उसी सच्चाई को समझने की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुमारो इज योर्स में। मैं हूं आपका दोस्त। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सीन सोचकर देखो। एक ढाबे के पीछे चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। उसमें पानी जोर जोर से उबल रहा है। अगर कोई उस उबलते पानी में एक जिंदा मेंढक फेंक दे तो क्या होगा? जैसे ही मेंढक उस पानी को छुएगा, उसे तेज झटका लगेगा और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तुरंत बाहर कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि खतरा साफ दिख रहा है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब एक दूसरा मेंढक लो, इसका नाम मान लेते हैं मन्नू। मन्नू को एक बर्तन में डाल दिया गया जिसमें पानी बिल्कुल ठंडा था। मन्नू आराम से पानी में तैर रहा था। उसे लग रहा था, वाह क्या मजा है, क्या आराम है। अब उस बर्तन को धीरे धीरे चूल्हे पर रख दिया गया। आंच बहुत धीमी थी। पानी थोड़ा गुनगुना हुआ। मन्नू को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी स्पा में बैठा हो। थोड़ी देर बाद पानी और गर्म हुआ। अब उसे हल्की सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसके दिमाग ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पानी और गर्म हुआ। अब मजा खत्म हो चुका था, लेकिन मन्नू फिर भी वहीं था। उसने सोचा, इतना भी क्या बड़ा खतरा है, थोड़ा और सह लेते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मन्नू अपनी ताकत कूदने में नहीं, बल्कि उस बढ़ती हुई गर्मी को सहने में खर्च कर रहा था। धीरे धीरे पानी उबलने लगा। अब मन्नू को समझ आया कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी टांगों में ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा एडजस्ट करने में खत्म हो चुकी थी। और फिर वही पानी जिसमें वो पहले मजे ले रहा था, उसी में उसका अंत हो गया। अब सोचो दोस्तों, मन्नू को किसने मारा? उबलते पानी ने? नहीं, अगर पानी ही मारता तो पहला मेंढक भी मर जाता। मन्नू को मारा उसकी कंफर्ट जोन ने। उसे मारा उसकी हर चीज को सहते रहने की आदत ने। उसे मारा उस सोच ने कि अभी तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। और दोस्तों, यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। सोचो जरा, वो रिश्ता जहां तुम रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो, लेकिन छोड़ नहीं रहे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। वो नौकरी जहां तुम्हारी मेहनत की कोई कद्र नहीं, ग्रोथ शून्य है, पर तुम वहीं रुके हो। क्यों? क्योंकि हर महीने सैलरी आ रही है। वो आदतें, फोन की लत, आलस, टाल मटोल, तुम जानते हो ये तुम्हें कमजोर बना रही हैं, लेकिन तुम खुद से कहते हो आज नहीं तो कल बदल लेंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा किसी बड़े हादसे में नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा उन छोटे छोटे समझौतों में होता है जो हम रोज अपने सपनों के साथ करते हैं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा बेकार लोगों, बेकार आदतों और बेकार परिस्थितियों को सहने में लगा दोगे, तो जिस दिन जिंदगी तुम्हें उड़ान भरने का मौका देगी, उस दिन तुम्हारे पास उड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा गर्म पानी है जिसे तुम अभी भी सह रहे हो? कौन सी चीज है जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रही है? आज फैसला करो, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते अक्सर समय ही खत्म हो जाता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है तो उससे बाहर निकलो। अगर कोई आदत तुम्हें पीछे खींच रही है तो उसे छोड़ो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है तो डरो मत, एक छलांग मारो। हो सकता है शुरुआत में दर्द हो, लेकिन याद रखना, दर्द कुछ समय का होता है और पछतावा पूरी जिंदगी का। आज फैसला करो कि तुम मन्नू नहीं बनोगे, तुम वो इंसान बनोगे जो खतरा पहचानता है और सही समय पर छलांग लगाता है। अगर तुम्हें लगता है कि आज से तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाले हो, तो कमेंट में लिखो, मैं आज छलांग लगाने के लिए तैयार हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और ताकत देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो टुमारो इज योर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक याद रखना, जो इंसान सही समय पर छलांग लगाना सीख जाता है, उसे कोई भी उबलता हुआ पानी नहीं रोक सकता।
जय हिंद।